नमस्कार। आज प्राकृतिक वनस्पतियों से संबंधित प्रश्न देख लें आप सभी लोग। पहला प्रश्न है, भोजपत्र वृक्ष मिलता है। जो भोजपत्र वृक्ष है मिलता है यानी कि कहाँ मिलता है? भोजपत्र वृक्ष अरावली पर्वत में, हिमालय में, नीलगिरी की श्रृंखलाओं में या विंध्याचल पर्वतमाला में। कहाँ मिलता है? जो भोजपत्र वृक्ष है यह हिमालयी क्षेत्र में मिलता है। कहाँ मिलता है? हिमालयी क्षेत्रों में मिलता है। आगे देखेंगे, भोजपत्र को बर्च भी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? बर्च नाम से भी जाना जाता है। ये वृक्ष हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला वृक्ष है। इसका सफ़ेद कागज की इसकी जो सफ़ेद कागज की तरह दिखाई देने वाली जो छाल है, इसका प्रयोग क्या करेंगे? ये प्राचीन काल से ही लिखने हेतु किया जाता रहा है। बर्च से, BRCH बर्च। यह वृक्ष अल्पाइन वनों में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? और अल्पाइन वन क्षेत्रों में भी पाया जाता है। आगे देख लें, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? जो कत्था है, पान में तो बहुत ही ज़्यादा लगाया जाता है। कत्था बनाने हेतु किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? साल, खैर, बबूल या साजा। कत्था बनाने हेतु किस लकड़ी का प्रयोग किया जाएगा? तो किसका किया जाएगा? खैर का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? खैर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। आगे देखेंगे, अगला है, इसमें कुछ व्याख्या देख लें थोड़ी सी। खैर वृक्ष भारत में विशेषकर सूखे क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? सूखे क्षेत्रों में खैर वृक्ष पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, एंटीलोपो। क्या कहेंगे? एंटीलोपो, ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? आपका क्या होगा? एंटीलोपो हो गया, ऑरिक्स हो गया, चीरू के बीच क्या अंतर होता है? ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू क्या है? ठंडे पर्वतीय घास के मैदानी और अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र में रहने के लिए उपयुक्त है। ऑरिक्स का शिकार उसके श्रृंगभों के लिए किया जाता है, जबकि चीरू का शिकार कस्तूरी के लिए किया जाता है। ये कहना दूसरा है। तीसरे में कहा है कि ऑरिक्स केवल पश्चिमी भारत में मिलता है। कहाँ मिलता है? पश्चिमी भारत में, जबकि चीरू केवल उत्तर पूर्वी भारत में मिलता है। उपयुक्त कथनों में से A, B, C में से कोई सही नहीं है। तो भैया इसमें ये जो ऑरिक्स है गर्म और शुष्क में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू कहाँ? ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदानों और अर्धमरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। पहला सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? यहाँ पर समुद्र तल से बात हो रही है। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। साल, सागौन, देवदार या चीड़। कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है? यह देवदार है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है। जो सोशल फॉरेस्ट्री है, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है शीशम, ढाक, यूकेलिप्टस और खेजड़ी। खेजड़ी का उपयोग बहुउद्देशीय स्तर पर किया जाता है। सोशल फॉरेस्ट्री में क्या है? कहने का मतलब ढेर सारी चीज़ें उपयोग में लाया जाता है। यह खेजड़ी का उपयोग पशुओं के चारा ईंधन के भी प्रयोग में, औषधि के रूप में भी, बहुउद्देशीय उपयोग तथा अधिक तापमान सहन करने की क्षमता में ही इसमें होती है। कह सकते हैं कि कम पानी की आवश्यकता के कारण इसको क्या कहेंगे? सामाजिक वानिकी में वरीयता दी गई है। मरुस्थल का राजा किसे कहते हैं? कौन है भैया मरुस्थल का राजा कहा जाता है? खेजड़ी, पलाश, खजूर या बबूल। खेजड़ी को ही मरुस्थल का राजा कहा जाता है। शुष्क क्षेत्रों में भी पैदा हो जाता है और इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है, इसलिए मरुस्थल का राजा खेजड़ी को कहा जाता है।
लीसा प्राप्त होता है। लीसा, लीसा किससे प्राप्त होगा? चीड़ से, देवदार से, बुरान से या शीशम से? सातवां प्रश्न है, चीड़ से प्राप्त किया जाएगा लीसा। लीसा कहाँ से प्राप्त किया जाएगा? चीड़ से प्राप्त किया जाएगा। अगला है, लीसा से विरोजा क्या क्या मिलेगा? विरोजा मिलेगा, तारपीन का तेल बनाया जाता है और जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन, पेंट बनाने में भी उपयोग किया जाता है। किससे? लीसा से। पाया कहाँ जाएगा? लीसा कहाँ से प्राप्त किया जाएगा? चीड़ से। और इस लीसा से क्या बनाएंगे? विरोजा बनाएंगे, तारपीन का तेल भी बन जाता है, कागज उद्योग में साबुन और पेंट बनाने में भी उपयोग किया जाता है। और लीसा उत्तराखंड में स्वरोजगार एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन है। इतनी चीज़ों में उपयोग आता है तो स्वरोजगार और ग्रामीण उद्योग में उपयोग आ ही जाएगा। कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जात नहीं है? कुछ हिमालयी वनस्पतियाँ दी हैं, कौन सी है जो हिमालय में नहीं पाई जाती है? जूनिपर, महोगनी, सिल्वर, स्प्रूस। आठवां प्रश्न है भैया, ये महोगनी जो है हिमालयी क्षेत्र में नहीं पाया जाता, जबकि जूनिपर, सिल्वर पर स्प्रूस है। महोगनी की बात करेंगे तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वृक्ष हैं। यह वृक्ष मुख्य रूप से वेस्ट इंडीज, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। शेष हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। शेष कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। भारत में महोगनी मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार, महोगनी जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। रेडोडेंड्रॉन, विलो, अच्छा, और क्या हो गया आपका? फाल से वनस्पतियाँ पाई जाती है, यानी कि कहाँ पाई जाती हैं? रेडोडेंड्रॉन, विलो और फाल से वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाएंगी? अरावली क्षेत्र में ही, पूर्वी हिमालय में, पश्चिमी हिमालय में, तटीय क्षेत्रों में। कहाँ पाई जाएंगी? तो ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाई जाएंगी। कहाँ पाई जाएंगी? पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अगला देख लें, 10वां प्रश्न है, लाल फर, काला जूनिपर, बर्च और लार्च वन पाए जाते हैं। बर्च को क्या कह रहे थे? भोजपत्र भी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भोजपत्र। तो लाल फर हो गया, काला जूनिपर, बर्च और लार्च कहाँ पाए जाते हैं? शांति घाटी में, मरुस्थल में, पूर्वी हिमालय में, उपरोक्त में से सभी में। पूर्वी हिमालय में सभी पाए जाएंगे। 10वां प्रश्न था ये। 11वां प्रश्न देखें, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? कौन सा पेड़ है जो जंगल की आग के रूप में जाना जाता है? बोहेनिया वेरिगेटा, जेकेरंडा मोमोसाफोलिया, टेक्टोना ग्रैंडिस, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। भैया ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग के रूप में जाना जाता है। ये पलाश, इसको क्या हो गया? पलाश है ये। उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ है, पुष्प हो गया इसका ये। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। इसे ढाक अथवा पलाश के नाम से भी जाना जाता है और पलाश के जो पुष्प हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। अगला है, निम्न में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? ठीक है, सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा बनती है। किस राज्य में नहीं उगता है? असम में, केरल में, छत्तीसगढ़ में या पश्चिम बंगाल में? असम में भी मिलेगा, केरल में भी मिलेगा, पश्चिम बंगाल में भी मिलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा सिनकोना। 12वां प्रश्न का ये सी नंबर हो गया। सिनकोना की बात करेंगे। सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र कहाँ मिलेगा? जहाँ बारिश और गर्मी मौजूद हो, ज़्यादा बारिश होती है। असम में मिलेगा, केरल में, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में मिलता है। पश्चिमी तटीय मैदान, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य उष्णकटिबंधीय शेष शुष्क और मानसूनी वनों के लिए उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में क्या है? शुष्क एवं मानसूनी वनों के लिए उपयुक्त है ये क्षेत्र। और जबकि ये कहाँ मिलेगा?
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों सदाबहार क्षेत्रों में मिलता है। क्या मिलता है? सिनकोना वृक्ष की बात हो रही है। तो ये थे महत्वपूर्ण। जो लोग नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भैया। धन्यवाद।